गुड इवनिंग बच्चों। रोशनी, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो आज हम लोग कृष्णा, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो देखेंगे स्पेस लैटिस को, उसके बाद देखेंगे यूनिट सेल बेटा। देखो, यूनिट सेल यानी इकाई सेल, ठीक है। इकाई सेल क्या है? और उसके बाद एक टॉपिक होगा आकाशी जालक, और दूसरा देखेंगे आकाशी जालक बेटा। थोड़ा ध्यान से देखना। देखो बेटा, ये इकाई सेल क्या है जिसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। तो देखो, जो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे थे, क्रिस्टल की बात कर रहे थे, तो क्रिस्टल कैसे बनता था बेटा? ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का एक रेगुलर क्या था, अरेंजमेंट था। यही इसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो, कुछ इस टाइप से अरेंज होके ये किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। अब देखो तो ये जो पार्टिकल है ना, ये जिस पॉइंट पर ये पार्टिकल प्रेजेंट होगा बेटा, ध्यान से एक एक शब्द सुनते जाना। जिस हर एक पॉइंट पे ये सभी पार्टिकल छोटे छोटे जो कण हैं जिनसे पूरा क्रिस्टल बना है, जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट, आवाज सुनाई नहीं दे रही है बेटा? देखो, जिस पॉइंट पे ये कण होंगे बेटा, इस पॉइंट को बोला जाता है स्पेस लैटिस या स्पेस पॉइंट, यानी जालक बिंदु। इस पॉइंट को बोलेंगे बेटा जालक बिंदु। एक एक वर्ड को ध्यान देना बेटा। जो ठोस जिन छोटे छोटे कणों से मिलके बना होगा, पूरा क्रिस्टल बनाया होगा, जिस छोटे से पॉइंट पर, बिंदु पर उसके कण प्रेजेंट होंगे, उस छोटे से बिंदु को क्या कहा जाता है बेटा, जालक बिंदु, ठीक है। पहली बात। दूसरा होता है आकाशी जालक, यानी आकाशी का मतलब, जैसे आप लोग आकाश से समझ रहे हो, तो यहाँ आकाश से मतलब ये हो जाएगा 3 डायमेंशनल में। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास ये ओ एक्स एक्सिस हो गया, ये ओ वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, ओ जेड एक्सिस। तो ये कैसा है, ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है बेटा। तो ये जो पार्टिकल जो 3 डायमेंशनल में ये जो प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हीं का प्रेजेंटेशन, जिनसे ये पूरा क्रिस्टल में ये जिस तरीके से प्रेजेंट है, इसी को बोला जाता है आकाशी जालक। आकाशी जालक बेटा कोई खास चीज नहीं है, बस उनके पार्टिकल जिस पॉइंट से प्रेजेंट होके क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, उस पूरे त्रिविम पार्ट को ही क्या बोला जाता है बेटा, आकाशी जालक, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेटा, इसमें इकाई सेल। तो ये थोड़ा सा खास है, इकाई सेल, क्योंकि आगे का जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो सब इकाई सेल ही हमें पढ़ना है। अभी हम लोग एनिमेशन भी देखेंगे बेटा, टेंशन मत लो। देखो, ये जो पूरा हमारा क्रिस्टल बना है, ये किससे बना होगा, कई छोटे छोटे सेल से बना होगा। जैसे देखो, एक छोटा सा सेल ये है जिसमें ये 4 पार्टिकल है, एक छोटा सा सेल ये है, देखो एक छोटा सा सेल ये बना, एक छोटा सा सेल ये बना। तो इसी तरीके से किसी क्रिस्टल में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल होते हैं। कृष्णा, हाँ बेटा, सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी सब वही हम बात करने वाले हैं। तो किसी क्रिस्टल का जो सबसे छोटा भाग, देखो एक ये सेल था जिसपे ये पार्टिकल प्रेजेंट थे, इसी तरीके से इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे भाग हैं जिनको मिलाने से पूरा क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है।
उस छोटे से भाग को ही क्या बोला जाता है? इकाई सेल। याद रखना, इकाई सेल क्या है? तो किसी क्रिस्टल का वह सबसे छोटा से छोटा भाग जिसको बार बार रिपीट करने से पूरा क्रिस्टल तैयार हो जाता है, उस छोटे से भाग को ही हम क्या कहते हैं बेटा? इकाई सेल। जैसे ये हमारा एक क्रिस्टल है, तो ये जो छोटा सा भाग है ये इकाई सेल होगा। ऐसे ही बहुत सारे छोटे से भाग होंगे जिनको रिपीट करते जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? इकाई क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहीं से एक और क्वेश्चन है, उसको भी समझ लेते हैं। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। आकाशीय जालक क्लियर हो गया, यानी त्रिविम में जो प्रेजेंट होंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? आकाशीय जालक। जिस बिंदु पे होंगे उसको जालक बिंदु कहा जाता है। जो छोटा सा पार्ट होगा किसी क्रिस्टल का जिसको बार बार रिपीट करेंगे तो क्रिस्टल बन जाएगा, उसको इकाई सेल कहते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ब्रावेस। क्या नाम था? ब्रावेस। देखो ब्रावेस, तो जब ब्रावेस ने क्या किया कि इनके आंतरिक, किसी क्रिस्टल के आंतरिक भाग का अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये पाया और ये बताया कि ये जो आकाशीय जालक है ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ये कितने टाइप के हो सकते हैं? 14 प्रकार के। कितने प्रकार के बेटा? 14 प्रकार के ब्रावेस जालक होते हैं। जालक। तो पहला क्वेश्चन आपका बन गया एग्जाम के लिए बेटा। पहला क्वेश्चन आपका एक यहां से तैयार हो गया कि किसी क्रिस्टल में कुल कितने ब्रावेस जालक हैं या कितने आकाशीय जालक हैं। तो आपका आंसर होगा 14। 14 क्या होगा? आकाशीय जालक, या इसी को हम बोलेंगे ब्रावेस जालक। तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो बेटा कि किसी क्रिस्टल में कितने ब्रावेस जालक होते हैं या आकाशीय जालक होते हैं। तो आंसर क्या होगा? 14 होंगे। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा इकाई सेल से। तो कुल कितने इकाई सेल होते हैं? तो चलो यहां दूसरा क्वेश्चन हम यहां लिख दे रहे हैं, इकाई सेल। तो देखो 7 प्रकार के इकाई सेल होते हैं बेटा, इकाई सेल। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या मिल गया? इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? अभी करेंगे अविनाश, अभी बोर्ड बड़ा करेंगे, एनिमेशन है अभी चलाएंगे। थोड़ा सा कुछ चीजें पहले आप समझ लो जिससे कि उसमें ज्यादातर समझ में आए। देखो बेटा, तो यहां से 2 क्वेश्चन तैयार करो, कितने आकाशीय जालक या ब्रावेस जालक, आंसर होगा आपका 14। और कितने प्रकार के इकाई सेल होते हैं? तो आपका आंसर होगा 7। 7 प्रकार के बेटा इकाई सेल होते हैं। ठीक है, अब ये जो 7 प्रकार के इकाई सेल होते हैं उसमें से एक होता है क्यूबिक। ठीक है, यानी घनीय। उसके बाद वो रोम्बिक वगैरह कुछ 7 प्रकार के होते हैं। तो 7 हम लोग अभी देखने वाले हैं, लेकिन उनमें से जो खास है आपके लिए वो क्यूबिक यूनिट सेल, यानी घनीय एकक कोशिका आपको पढ़ना होता है। जो कि घनीय एकक कोशिका जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखो यहां से देखो बेटा, कुछ एनिमेशन से यहां देखो। जैसे यहां एक आ रहा है यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम। देखो यहां से जैसे हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, देखो यहां से ध्यान दो। देखो ये हमारा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जैसे ये हमारे पास, रुक जाओ, देखो हमारे पास यहां पे ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, और इसमें देखो
ये क्या है, ये हमारा एक ये ठोस का एक क्रिस्टल है जिसपे देखो ये पार्टिकल जो है, जो अवयवी कण है, वो 3 डायमेंशनल में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इसी पूरे अरेंजमेंट को, व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, आकाशीय जालक बोलेंगे बेटा। इस व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, आकाशीय जालक। और जिस पॉइंट पे ये पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, उन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, जालक बिंदु बोलते हैं। ठीक है। और इसका जैसे ये छोटा छोटा जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट क्या बोला जाएगा, एक इकाई सेल। इसी पार्ट को इकाई सेल, जिससे क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। कैसे होगा, तो एनिमेशन में यहां आप लोग देखना। जैसे देखो, ये देखो, ये यूनिट सेल बढ़ते जा रहे हैं और ये किसका फॉर्मेशन कर डाले। देखो यहां से ध्यान दो, पहले हमारे पास देखो, पहले हमारे पास देखो एक था, फिर इसी तरह बढ़ा, फिर इसी तरह बढ़ा। अब देखेंगे कि इसी तरह बहुत सारे यूनिट सेल बढ़ते जाएंगे। देखो बहुत सारे यूनिट सेल बढ़ते गए और बढ़ने से किसका फॉर्मेशन कर डाले। अब देखो यहां से हमारा क्या तैयार हो गया, एक क्रिस्टल तैयार हो गया। ठीक है। देखो यहां से क्रिस्टल, अब देखो यहां पे थोड़ा सा, अब ये जो पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, इस पूरे क्रिस्टल में ये सब क्या है बेटा, देखो ये जो है, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सब क्या है, एटम होंगे या आयन होंगे। चीजें क्लियर है, ये सब देखो एटम या क्या है, आयन है। जिस पॉइंट पे होंगे उनको जालक बिंदु बोलेंगे। ये आपका एक क्या होगा, छोटा सा भाग, एकक कोष्ठिका यानी इकाई सेल, जो कि बार बार रिपीट होके पूरा क्रिस्टल बना रहा है। आगे का एनिमेशन देखो। देखो यहां पे, अब देखो ये एक यूनिट सेल तैयार हो गया। ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा एक यूनिट सेल बन गया। अब देखो यहां से ये क्या दिखाई दे रहा है, अब यूनिट सेल यानी जो एकक कोष्ठिका है। ठीक है। ये एकक कोष्ठिका कुल 7 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने टाइप के होते हैं, 7 प्रकार। तो 7 प्रकार के जो एकक कोष्ठिका होते हैं, उनमें से जो पहला टाइप है, देखो उनमें से बेटा देखो ध्यान से देखना, 7 प्रकार के जो इकाई सेल हैं, इन 7 प्रकार के इकाई सेल में हम सातों का नाम एनिमेशन दिखाने के बाद बेटा सातों का नाम एक चार्ट बना देंगे, उससे क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा एनिमेशन में पहले समझ लो। जो 7 प्रकार के हैं उनमें जो पहला प्रकार है उसको बोला जाता है बेटा क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोला जाता है, क्यूबिक यूनिट सेल, यानी घनीय एकक कोष्ठिका घनीय एकक कोष्ठिका बेटा। घनीय पहला क्या होता है, 7 जो प्रकार होगा सेल, यूनिट सेल का, उसमें से पहला प्रकार हम यहां लिखे हैं घनीय एकक कोष्ठिका। इसके अलावा 6 प्रकार के और होते हैं जिसको हम लोग आगे अभी देखेंगे एनिमेशन के बाद। ठीक है। तो घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय का मतलब देखो बेटा, जैसे हमारे पास आप लोग जिस रूम में बैठे हैं, ठीक है, तो वो रूम क्या हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा। जो रूम में आप बैठे हो वो रूम हमारा क्या है, एक घन है। सब लोग रूम को ही फोकस करो। अब उस रूम में आप लोग क्या देखते हो कि एक वॉल इस साइड है, एक वॉल इस साइड है, एक वॉल इस साइड, एक वॉल इस साइड, एक ऊपर और एक नीचे। तो बताओ कितने वॉल हो गए बेटा, किसी एक रूम में 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 है वो किसी घन का क्या कहलाता है, फलक कहलाता है। ठीक है। तो याद रखना किसी घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होंगे, 6। अगर कभी भूलो तो रूम को आप मेजर कर लो, कितने वाल, 4 वाल हो गया, एक नीचे का फर्श 5 और एक ऊपर का, ये 6 फलक हो गए। समझ में आ रहा है।
तो उसी में से देखो घनी एकक कोष्ठिका हम लोग पढ़ने वाले हैं। दीपक चौहान 14 बेटा वो ब्रावेज जालक होता है। सुमित कुमार ब्रावेज जालक जो होता है या आकाशी जालक जिसको हम कहते हैं वो 14 होता है। राजा पटेल हाँ बेटा सभी क्रिस्टल में 14 ही ब्रावेज जालक होते हैं, लेकिन इकाई कोष्ठिका जिसको हम यूनिट सेल एकक इकाई सेल बोल रहे थे वो सिर्फ 7 होते हैं बेटा। 7 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला वाला जो है वो कौन सा है, घनी एकक कोष्ठिका। ठीक है, और ये जो घनी एकक कोष्ठिका है बेटा, ये घनी वाला जो है ये 3 प्रकार का होता है। घनी एकक कोष्ठिका कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, देखो एक ये है सिंपल या प्रिमिटिव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सरल घनीय। चलो यहां हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है, सरल घनीय। सरल घनीय एकक कोष्ठिका, ये पहला वाला है बेटा सरल घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है इसको बॉडी सेंटर्ड कहा जाता है। तीसरा वाला फेस सेंटर्ड, फेस का मतलब होता है बेटा फलक, इसको बोला जाता है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित। ठीक है, और इसको हिंदी में कहा जाता है बेटा काय केंद्रित। काय केंद्रित। शॉर्टकट में इसको बोला जाता है बेटा एससी। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, एससी, यानी सिंपल क्यूबिक। इसको बेटा बोलते हैं बीसीसी, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इसको बोलते हैं बेटा एफसीसी। ठीक है, चलो हाँ देवानंद कुमार फिर से सुनो बेटा, आप लोग कंफ्यूज मत हो। हम आज का टॉपिक जो लिए हैं वो लिए हैं सिर्फ इकाई सेल और आकाशी जालक। आकाशी जालक पे जब रिसर्च कर रहे थे एक साइंटिस्ट थे ब्रावेस, तो उसी से उसको ब्रावेस जालक भी कहा जाता है। कितने ब्रावेस जालक होते हैं बेटा, 14 ब्रावेस जालक कितने होते हैं, 14 ब्रावेस जालक होते हैं। ठीक है, हाँ विशाल एज वाला भी होता है। चलो लेकिन बेसिकली जो मेन होते हैं वो यही 3 होते हैं। चलो देखो अब ब्रावेज जालक कितने हैं, 14। इकाई सेल कितने होते हैं, तो इकाई सेल देखो बेटा इकाई सेल 7 प्रकार के होते हैं, 7 इकाई सेल होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इकाई सेल को। जो 7 प्रकार के इकाई सेल होते हैं उनमें पहला प्रकार का जो इकाई सेल होता है उसको कहा जाता है घनी एकक कोष्ठिका। तो पहले हम लोग घनी एकक कोष्ठिका पूरा क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग जो 6 प्रकार का है तो एक चार्ट हम बनाएंगे और उस चार्ट से 6 प्रकार के एकक कोष्ठिका को क्लियर कर लेंगे। तो उसमें से सबसे पहला हम लोग कौन सा देखने वाले हैं, घनी एकक कोष्ठिका। ठीक है, देखो घनी एकक कोष्ठिका में एक बात याद रखना, देखो जैसे हमारे पास कोई आप एक क्यूब बनाते हो, देखो आप कोई एक क्यूब बना लो, जैसे क्यूब इसी तरह आप बनाते हो। देखो यहां से एक बन गया क्यूब, यानी घन बन गया। देखो ये बना। अब इस घन में जो कण प्रेजेंट होते हैं उसके अवयवी कण जो होते हैं वो कहां हो सकते हैं, इसके किनारों पर हो सकते हैं। ये सभी क्या है, इसके किनारे हैं। ये सब देखो ये बेटा ये सब फलक है। ठीक है, ये एक फलक ये सब फलक है, ये सेंटर है, सब फलक है। दीपक चौहान वो सब नंबर आएगा बेटा, अभी मत घबराओ। तो जो देखो घनी एकक कोष्ठिका में जो 3 प्रकार के हैं उसमें से पहला है सरल घनी, दूसरा काय केंद्रित, तीसरा फलक केंद्रित। अब सरल घनी में पहले फोकस करो। देखो सरल घनी, चलो पहले आप एनिमेशन ही देख लो। अब आप लोग एनिमेशन देख लो। देखो यहां पे आप देखो, देखो यहां पे ये आपका क्या है, सरल घनी एकक कोष्ठिका है।
ये एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में आप क्या आपको दिखाई दे रहा है, देखो एक कार्नर पे एक गोला ये हो गया, दूसरे कार्नर पे ये गोला, ये गोला, ये गोला, फ्रंट पे आपको 4 गोला दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, हर कार्नर पर तो एक एक गोले दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ कार्नर कितने होंगे बेटा, जब फलक हमारे पास 6 है तो कार्नर कितने होंगे। आप अपने रूम को बस देखो, जो हमारा रूम है इसमें 1 2 3 4, 4 तो वाल हो गए, एक नीचे 5, एक ऊपर जो छत है 6 हो गया। कार्नर ढूंढो कितने हो गए। अगर फ्रंट पे देखोगे तो 1 2 2 ऊपर हो जाएंगे, 2 नीचे, 4 इस साइड देखो, 1 2 6, यहां देखो 7 8, कार्नर कितने होंगे, 8 होंगे बेटा। तो याद रखना किसी भी घन में कुल 6 फलक होते हैं और 8 क्या होते हैं कार्नर। कोने देखोगे तो 8 कोने होंगे। दीपक चौहान सही है बेटा। अच्छा, तो यहां आपको जो दिखाई दे रहा है वो कार्नर देखो, आपको फ्रंट पे तो दिख रहा है 1 2 3 4, बैक साइड आपको नहीं दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 बैक साइड है, तो 8 कार्नर है। ठीक है। शिवांगी 4 कार्नर कहां होंगे बेटा, कार्नर 8 होंगे ना, 8 कोने होंगे। आप वाल को देखो, अगर फ्रंट वाला वाल देखोगे तो 2 ऊपर 2 नीचे, 4 हो गया। हाँ 8 होंगे बेटा। कार्नर का मतलब देखो, आप एक 2 वाल जो ले रहे हो तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, एक वाल पे 4 हो गए, तो इधर भी तो 4 होगा ना, तो 4 4 8। ठीक है बेटा। तो यहां पे देखो, अब एनिमेशन देखो, तीनों में फर्क क्या आ जाता है, फर्क ये आ जाता है बेटा कि इसमें सिर्फ कार्नर पे ही 8 कार्नर तो 8 गोले होते हैं। ठीक है। यहां पे 8 कार्नर होगा तो 8 कार्नर पे 8 गोले तो होंगे ही, लेकिन एक गोला जो होगा वो इसके बीच में भी होता है। देखो यहां बीच में नहीं है, यहां उसके सेंटर पर जो बीच है उसमें, जैसे देखो यहां सेंटर है, ये सब कार्नर है, ये सेंटर है, तो सेंटर में भी एक गोला होगा, तो ये क्या बोला जाएगा, बॉडी सेंटर। यहां देखो, इसमें कहा होगा, कार्नर पर तो होंगे ही, लेकिन कार्नर के साथ साथ देखो बेटा, इनमें फर्क दिख रहा है ना, सिर्फ 1 2 और 2 पीछे था, यहां देखो 2 और 2 4, एक क्या है फलक पर भी है, देखो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 10। देखो यहां पे जितने भी फलक हैं, 6 फलक हैं, तो 8 कार्नर पर तो होंगे ही, लेकिन कार्नर के साथ साथ 6 फलक पर भी होंगे। ठीक है, यही तीनों में फर्क है। एनिमेशन देखो, देखो यहां पे ये हमारा क्या है, एकक कोष्ठिका में सिंपल क्यूबिक का है। देखो ये फ्रंट पे और ये देखो बैक का दिखाई दे रहा है। ठीक है। देखो ये कार्नर पे ही प्रेजेंट है, कार्नर हमारे पास 8 और 8 कार्नर पे देखो एक एक गोले प्रेजेंट है। सबको दिखाई दे रहा है बेटा। यहां पे एक बात और हम आपको समझा दें, देखो बेटा यहां से देखो, सुनो, ये तो कार्नर है ना, 1 2 3 4, बीच वाला उधर 5 6 7 8, 8 कार्नर हो गए। अब बताओ ये क्या है, इसके बीच वाला ये पार्ट क्या है, फलक है, इसको क्या बोला जाएगा, फलक बोला जाएगा बेटा। तो जो फेस सेंटर्ड में आ जाओगे लास्ट वाले में, तो कार्नर के साथ साथ यहां हर फलक पर भी होंगे। देखो देखो ये कार्नर वाला दिखा रहा है बेटा, बॉडी सेंटर्ड में इसके बीच में भी एक गोला आ जाएगा, लेकिन यहां पे सिर्फ कार्नर में है। अरे बेटा किनारा एज 8 होंगे। देखो यहां सिर्फ कार्नर दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कार्नर पे ही प्रेजेंट होंगे।
अब यहां से देखो बेटा, एक चीज देख लो, अब यहां पर हम नंबर ऑफ एटम यानी परमाणुओं की संख्या पता करेंगे बेटा। कैसे परमाणुओं की संख्या पता करते हैं? तो देखो, सबसे पहला चीज तो हम पता करेंगे सिंपल क्यूबिक में, यानी सरल घनीय एकक कोष्ठिका में। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका में क्या होगा, जो नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ध्यान से समझना, कोने पे कितने हैं, 8 हैं, और जो कार्नर पे होते हैं बेटा, उसका एक सेल में योगदान जो होता है, ध्यान से देखो, ये हमारे पास 8 कार्नर हो गए, 8 कार्नर पे ये प्रेजेंट है। देखो कुछ इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्नर पे है, ठीक है, फलक पे एक भी नहीं है। तो जो कार्नर पे जो कोने पे होते हैं बेटा, उनका एक सेल में एक का योगदान हाफ होता है, नहीं सॉरी 1/8 पार्ट ही वो क्या करते हैं, योगदान कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो ये कितना योगदान करेगा इस सेल में, 1/8 भाग करेगा, ये भी 1/8, ये जितने हैं 1/8 पार्ट क्या करते हैं, सेल में योगदान करते हैं, 1/8। न समझ में आए तो देखो, न समझ में आए तो अपना वाल देखो, जैसे हमारे पास ये वाल है, ठीक है, ये इस तरह वाल है बेटा, तो एक गोला आप यहां रख दिए, ठीक है, तो उस गोले का कुछ पार्ट तो इस सेल में आएगा, कुछ पार्ट जब इसी सेल के ऊपर एक और सेल अगर हम रख देंगे तो उस सेल में भी उसका योगदान होगा, इस सेल में भी योगदान होगा, हर सेल में भी क्या होता जाएगा, योगदान होता जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो कार्नर वाले 1/8 का योगदान कर रहे हैं, इसका मतलब क्या निकला, जब हमारे पास टोटल एटम कितने हैं, टोटल एटम देखो 8 हैं, चलो यहां दूसरा हम कलर ले ले रहे हैं बेटा, देखो टोटल एटम जब हमारे पास 8 है और हर एक 1/8 का योगदान कर रहा है, तो कितना हो गया, 1। तो एक सिंपल क्यूबिक यानी सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कुल कितने एटम होते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका में देखो बच्चे 8 बोल देते नहीं, एक एटम पर यूनिट सेल ये बोला जाता है, एक परमाणु पर यूनिट सेल, यानी एक एकक कोष्ठिका में सिर्फ एक परमाणु होगा, किसमें, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में, क्योंकि 8 कोने पे जितने होंगे सभी 1/8 का योगदान करेंगे, तो 8 × 1/8 रिजल्ट आएगा 1। चलो कमेंट करके थोड़ा सा इन्फॉर्म करो, क्या ये टॉपिक क्लियर हो रहा है, जल्दी से कमेंट करो तो आगे बढ़े, जल्दी से कमेंट करो, क्या ये क्लियर हो रहा है, कमेंट फास्ट, जल्दी से करो भाई, क्या ये समझ में आ रहा सबको, सरल घनी में कितने का योगदान करेंगे, 8 होंगे, सभी 1/8 का, यानी 1, एक परमाणु होगा एक यूनिट सेल में सरल घनी में, याद रखना। दूसरा, जब हम बात करेंगे किसका बेटा, काय केंद्रित का, हाँ दीपक चौहान सही है बेटा, 1 होगा, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, काय केंद्रित में क्या हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा यहां बना लेते हैं, काय केंद्रित का कुछ इस टाइप से बनाओगे, जैसे हमारे पास एक क्यूब हो गया, देखो एक यहां पे क्यूब हुआ, तो इसमें देखो बेटा होता क्या है, काय केंद्रित में यहां 8 कार्नर पे तो होते ही हैं, देखो ये जो 8 कार्नर है इस पे तो रहेंगे ही, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों ने एनिमेशन में एक चीज केयर किया, एनिमेशन में सब लोगों ने देखा होगा कि एक सेंटर में भी होता है, यहां पे क्या होगा, 8 कोनों के साथ साथ एक कहां पड़ा रहता है, सेंटर में भी पड़ा रहता है। तो आप बताओ जो कोने पर होंगे 8 वो कितने का योगदान करेंगे, 1/8 का, यानी 8 × 1/8, अब प्लस जो सेंटर में होगा उसका योगदान टोटल 100 होगा उसी सेल का। जैसे मान लो हमारे पास पूरा रूम था, तो जो कार्नर वाले थे तो वो तो 1/8 का कर रहे थे,
लेकिन इस रूम के बीच में अगर एक गोला रख देंगे तो उसका योगदान तो पूरा उसी सेल के लिए होगा ना, किसी दूसरे सेल के लिए तो होगा नहीं। तो वो अकेले 1 का कर देगा, कार्नर वाले 8 गुणे 1/8 यानी 1 का। तो टोटल परमाणु कितने हो जाएंगे बेटा, इसमें 2 परमाणु पर यूनिट सेल हो जाएगा, क्योंकि ये बीच वाला तो पूरा अकेला योगदान करेगा और कार्नर वाले कितना करेंगे, 8 गुणे 1/8 का मतलब निकला 1 and 1 2। ठीक है, तो याद रखना कि हमारे पास जो बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित होता है, जो BCC होता है, इसमें 2 परमाणु पर यूनिट सेल होता है। ठीक है, तीसरा वाला जो होता है बेटा, जो फलक केंद्रित होता है, थोड़ा सा एनिमेशन में देख लेते हैं क्या कुछ है, नहीं तो अलग से समझा दे रहे हैं। इसको अभी समझा दे रहे हैं बेटा, देख लो कुछ एनिमेशन में और दिख रहा है। देखो यहां पे ये बात हो रही है बेटा, यही चीज आपको समझा रहे थे। देखो यहां से रुक जाओ, यहां से देखो, ये हमारा कैसा एक सेंटर पे है ना, ठीक है, 8 कोने पर हो गए, बीच में एक सेंटर पे हो गया। ठीक है, तो 8 कार्नर वाले योगदान कितने का करेंगे, देखो कार्नर वाले कितने का करेंगे, 8 × 1/8 प्लस ये तो अकेला पूरा करेगा 1, इसका मतलब निकला ये कैंसिल, यानी 2 परमाणु पर यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। देखो यही चीज दिखा रहा है, ठीक है, कि ये सेंटर में है। वैसे जब हम लोग रेडियस वगैरह निकालने स्टार्ट करेंगे तो इसका फिर जरूरत पड़ेगा बेटा। चलो आगे देखते हैं। देखो ये आपका है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एंड कार्नर 8, ये फेस 1/8 का योगदान यानी 1, ये किसका है देख लो, ये फेस वाला है बेटा। देखो जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ध्यान से देखो, जो फेस सेंटर्ड था ना, FCC जो हम लोग बात कर रहे थे, FCC में देखो ये कार्नर हो गए, 8 कार्नर पर तो रहेंगे ही, लेकिन देखो कार्नर के साथ साथ ही फेस पे भी आ गए जो फलक। आपको हम यहां से बना के दिखा देते हैं। देखो हमारे पास एक क्यूब है, देखो देखो यहां से ये क्यूब बना। अब इसमें क्या है कि 8 कार्नर पे तो रहेंगे ही, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्नर पे तो हो गए बेटा, लेकिन फेस भी तो 6 है ना, ठीक है। देखो आपके पास दीवार 1 2 3 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6, 6 फेस हो गए। तो फेस में देखो कहां प्रेजेंट है, देखो ये आपका जैसे वाल हो गया, ये देखो आप देखो यहां पे दिख रहा है। अब देखो ये फेस में एक प्रेजेंट है, ये तो उस साइड वाला है। तो जो फेस में मान लो यहां पे एक जो प्रेजेंट है, तो फेस वाला कितने का योगदान करेगा, तो इसको आप लोग इस तरह समझो, जैसे मान लो हमारे पास ये वाल है, एक फेस हो गया। अब एक फेस में हम यहां पे क्या रख दिए, एक पार्टिकल यहां पे रख दिए, गोला हो गया फेस पे। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन सेल में होता है बेटा, आधा इस सेल के लिए होगा तो आधा इस सेल के लिए होगा। जैसे मान लो आपके पास कोई ये दरवाजा है, ये ठीक है, ये फेस है, इसी के बीच में आप रख दो तो आधा उस सेल के लिए और आधा इस सेल के लिए। तो याद रखना फेस वाले जो होते हैं उनका रोल हाफ होता है, 1/2 का योगदान करते हैं यूनिट सेल में। तो टोटल कार्नर वाले तो 8 का करेंगे, यानी 8 × 1/8 प्लस फलक कितने हैं 6, तो 6 × फलक वाले योगदान करते हैं 1/2 का, 2 3 जा 6 और ये कैंसिल, 3 and 1 4। तो याद रखना 4 एटम हो जाएगा। गोल्डी 3 कहां से आ रहा है बेटा? क्लियर करो, जो फेस फलक तो 6 होंगे,
तो 6 दीवार पे बीचों बीच गोला आप रख दिए, तो आधा इधर लगाया आधा इधर लगाया। फिर दूसरे वाल पे भी ऐसा, तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो 6 वाल हो गए। तो 6 गुणे 1/2 का योगदान 2 6 3 ये हो गया एक, और 8 कार्नल वाले 8 इंटू 1/8 1 यानी 4 परमाणु पर यूनिट सेल होगा। चलो यहां से अब देखो, यहां से देख लेते हैं बेटा, अब एनिमेशन समझ लो आप लोग। देखो यहां से दिखा रहा है 1/2 एटम का वो 6 फेस पे वो योगदान कर रहा, तो 3 आया, 3 और 1 4। देखो अब यहां से दिखा दिया, ठीक है। 4 और 4 के साथ याद रखना 4 परमाणु पर यूनिट सेल। तो देखो यहां पे इसका आंसर है कि 1 एटम हो जाएगा, और यहां बॉडी सेंटर्ड में 2 हो जाएगा, और इसमें कितने हो जाएंगे फेस सेंटर्ड में 4। देखो यहां से 4 और ये 2, और इसमें क्या हो जाएगा 1। सब लोग कमेंट करके बताओ तो क्या ये क्लियर हो गया, जल्दी से कमेंट करो, फास्ट कमेंट फास्ट। अरे बेटा सेंटर का एटम जो बीच में पड़ा है उसका तो पूरा अकेला योगदान पूरे रूम के लिए होगा ना, तो उसको 1 माना जाता है। और बाकी जो फेस पे पड़ा हुआ है वो आधा इधर जाएगा तो आधा इधर जाएगा, आधा आधा करता है। और कार्नर वाला जो होता है वो 1/8 का योगदान करता है। केवल समझना यही था, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पे एक चार्ट वाला प्रिपेयर कर लेते हैं। चलो जल्दी से सब लोग इन्फॉर्म करके बताओ, क्या यहां से ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गया? अरे हिंदी में ही तो बता रहे हैं, हिंदी में ही है। सरल घनीय हो गया, काय केंद्रित हो गया, फलक केंद्रित हो गया, हिंदी में ही तो बता रहे हैं। चलो ओमकार, एफसीसी में क्या दिक्कत है बेटा? अरे एफसीसी में फलक 6 फलक हो गए ना, एक फलक में 1/2 का योगदान करेगा, तो 6 फलक में 6 गुणे 1/2 3 का करेगा। 8 कार्नर हो गए तो 1/8 का 1 हो गया, 3 1 4। चलो बेटा ठीक है, अब आप लोग एक चार्ट बनाओ, ठीक है। हम लोगों ने यहां से उस टॉपिक को अभी कवर कर लिया है बेटा, इकाई सेल में यानी एकक कोष्ठिका में बेटा, एकक कोष्ठिका। हाँ बेटा पीडीएफ में आप लोगों को ये सब मिलेगा। देखो इकाई कोष्ठिका यानी जो यूनिट सेल एकक कोष्ठिका जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। 7 में से हम लोगों ने पहला पढ़ लिया, वही एक पढ़ना था जो घनी एकक कोष्ठिका था बेटा। अब बाकी जो 6 प्रकार है उसको अब हम लोग देखने वाले हैं, केवल उसमें आप लोगों को लेंथ और एंगल वगैरह के बारे में ही डिस्कस करने को मिलेगा। और जो घनी एकक कोष्ठिका है वो जो मेन जो 3 प्रकार उसका है जो हम लोगों ने यहां डिस्कस कर लिया बेटा। अब एक चार्ट आप लोग प्रिपेयर करो, और देखो चार्ट अब आप लोग लिखेंगे यहां से क्रिस्टल तंत्र। सब लोग कमेंट करके बताओ तो क्या ये दिखाई दे रहा है सबको, या कलर चेंज करें? क्रिस्टल तंत्र कमेंट करके जल्दी से बताओ, दिखाई दे रहा है या चेंज करें? कलर चेंज किया जाए? चलो येलो कर देते हैं। देखो बेटा क्रिस्टल तंत्र, ठीक है। अब यहां से आप लोग बना लो, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये जो क्रिस्टल तंत्र है इसमें हम पहले लिख रहे हैं क्रम संख्या, क्रम संख्या। इसके बाद देखो बेटा देखो पहले हो गया क्रम संख्या,
इसके बाद दूसरा पॉइंट होगा तंत्र, तंत्र, और इसके बाद तीसरा है अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी। देखो बेटा ये सब क्या है हम लोग अभी इसको समझेंगे, उसका टेंशन आप लोग मत लो, ठीक है। अक्षीय दूरी या किनारे, और इसके बाद होगा अक्षीय कोण, या सीधा सीधा हम लोग, हाँ, अक्षीय कोण, अक्षीय कोण, और लास्ट में आपको मिलेगा एग्जाम्पल, मतलब इनके उदाहरण। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बेटा, तो ये पढ़ रहे हैं जो 7 प्रकार के इकाई सेल होते हैं, जो 7 प्रकार के एकक कोशिका होते हैं, उन 7 के प्रकार यहां से अब देखने वाले हैं, ठीक है। देखो बेटा इसमें अगर हम पहला नंबर ले लें तो देखो पहले नंबर पे आता है आपका, हाँ एक चीज और याद करने का एक तरीका देख लो, नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ाओगे, ठीक है। शिवांगी ECC, चलो बेटा वो भी देख लिया जाएगा, पहले आप इसको देख लो। याद करने का तरीका है बेटा, आप लोग ये याद करना, C पहले नंबर पे C, दूसरे नंबर पे रखना CT, ये सब क्या है हम अभी समझाएंगे बेटा, वो टेंशन मत लो। दूसरे नंबर पे T, तीसरे नंबर का जो होगा वो O होगा, O, और चौथे नंबर पे होगा CTOT, पांचवें नंबर पे होगा H, छठे नंबर पे होगा M, और सातवें नंबर पे होगा बेटा HMT, ठीक है। ये हम ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहां थोड़ा सा बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है बेटा एंगल वगैरह पता करने में, ध्यान से देखना थोड़ा यहां। देखो बेटा पहले नंबर पे होगा, ठीक है, C से क्यूबिक, C से क्या होगा बेटा क्यूबिक, यानी क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम बोल रहे हैं घनीय एकक कोशिका, जिसके बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा। देखो 7 प्रकार का यूनिट सेल हम लिखे हैं, सातों कौन कौन से हैं, तो पहला है क्यूबिक, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा घनीय, इसको क्या बोल रहे हैं घनीय एकक कोशिका, ठीक है। दूसरा होगा चतुष्कोणीय यानी टेट्रागोनल, याद रखना C घनीय, T से टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल का मतलब हो जाएगा चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। थोड़ा सा बेटा जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज यहां यूज कर लेंगे ना वो इजीली समझ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में आप लोगों को दिक्कत होगा समझने में। चलो दोनों मिला के समझ लेना, C क्या है क्यूबिक, जिसको घनीय, इस तरह याद कर लो CTOTHMT, CTOTHMT। अरे बेटा आप कहीं लिख सकते हो, आप इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है कहीं भी लिखो। हम ये ऐसा क्यों क्रम से बनाया है, क्योंकि जब एंगल लिखेंगे या इसका जो लेंथ वगैरह सब लिखेंगे ना, तो थोड़ा सा तुम्हें एक आर्डर मिल जाए, याद करने में आपको सुविधा हो, ठीक है। बाकी तुम टी को यहां लिखो, इसको यहां लिखो, कहीं भी किसी को लिख सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, इसका आर्डर नहीं है, वो आपको याद करने में आसानी हो इसलिए ऐसा लिखा गया है। चलो
तो पहला है बेटा घनी, टी से चतुष्कोणी जिसे टेट्रागोनल कहेंगे। अच्छा, उसके बाद ओ को बेटा समचतुर्भुजीय कहेंगे, यानी आर्थोरोम्बिक, समचतुर्भुजीय, समचतुर्भुजी, इसको बेटा आर्थोरोम्बिक बोला जाता है बेटा सलमान। आर्थोरोम्बिक, ठीक है, समचतुर्भुजी। और देखो बेटा जो टी है इसको ट्रायगोनल, इसको क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल, ठीक है, यानी त्रिकोणीय। टी को क्या बोलेंगे बेटा, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय। ट्रायगोनल बोलते हैं बेटा। एच से है हेक्सागोनल, इसको हिंदी में हम खटकोणीय बोलेंगे, षटकोणीय जो आप लोग बोलते हो, कोणीय। बेटा यहां हेक्सागोनल इसको बोला जाता है। और एम जो है इसको मोनोक्लिनिक बोला जाता है बेटा सलमान, इसको क्या बोलेंगे, मोनोक्लिनिक, यानी एक नताक्ष, एक नताक्ष, यानी मोनोक्लिनिक है बेटा। और इसमें देखो टी को जो बोला जाता है त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष, मतलब इसको ट्राई क्लिनिक कहा जाता है। ट्राई क्लिनिक जगह नहीं है बेटा, ठीक है, चलो बोल दे रहे हैं, ये ट्राई क्लिनिक है, ये मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, टेट्रागोनल है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग अगर ये क्रम पता रहेगा ना, अब आप लोगों को हम बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हम लिखे हैं। देखो हम चाहते तो सी को यहां भी लिख सकते थे, आर्डर हम इसलिए बनाए बेटा क्योंकि एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जो अक्षीय दूरी है, थोड़ा सा यहां से 1 मिनट बात करेंगे। देखो जैसे हमारे पास जब आप लोग क्यूब बनाते हो, देखो एक छोटा सा यहां हम क्यूब बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यूब हो गया हमारे पास, देखो ये क्यूब बना। तो इस क्यूब में एक पॉइंट आप केयर करो, देखो इसको अगर आप सेंटर बना रहे हो तो ये एक्स एक्सिस हो गया, देखो ये तीनों एक्सिस हो गए ना, वाई एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये जो एक्सिस है किसी भी क्यूब में, देखो ये एक्स एक्सिस इसको आप ए से बना दिए, ये वाई एक्सिस इसको बी से बना दिए, जेड एक्सिस को किससे रिपोर्ट कर रहे हो, सी से। और इन एक्सिस के बीच में एंगल भी तो है, देखो अल्फा, यहां क्या हो गया बीटा, और यहां क्या हो गया गामा, ठीक है। तो हम लोग जो घनीय या चतुष्कोणीय समचतुर्भुजी जो भी बनाएंगे, तो याद रखना जो इकाई कोष्ठिका होते हैं बेटा, इसके 6 पैरामीटर होते हैं, यानी मापने के 6 पैरामीटर होते हैं जिनसे मापा जाता है। जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, तो लंबाई को ए से, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को सी से। और दूसरा तो 3 पैरामीटर तो ये हो गए, 3 पैरामीटर हो गए जो उनके बीच का एंगल है। जैसे ये लंबाई ए है, ये ऊंचाई बी हो गया, ये सी हो गया, तो लंबाई और इसके बीच एंगल अल्फा है, इसके बीच बीटा, इसके बीच गामा। तो इन्हीं के बीच जो रिलेशन है ना, जो संबंध है, वही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सजग होके इसको रट लेना। देखो जो घनी है बेटा, जो क्यूबिक, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, उसमें जो अक्षीय दूरी होती है बेटा, वो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। याद रखना सरल घनीय एकक कोष्ठिका में जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा और उतना ही ऊंचाई होगा। जब आप इसका त्रिज्या वगैरह निकालोगे, कल हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्या वगैरह, तो इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आपको आना पड़ेगा कि नहीं, जितनी लंबाई है उतना ही चौड़ाई और उतना ही ऊंचाई, सरल घनी, अरे किसी भी घनी एकक कोष्ठिका के लिए, ठीक है। तो वही है a बराबर b बराबर c।
अब देखो अक्षीय कोण यानी उनके बीच जो अक्षों के बीच कोण है बेटा, जैसे देखो यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं, देखो यहां से देखो अक्षीय कोण, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, ये अक्षीय कोण है। तो इसके लिए बेटा अक्षीय कोण भी बराबर होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये सभी कोण होते हैं बेटा 90 डिग्री के। चलो पहला चीज याद कर लो। अंजलि, हाँ बेटा इंग्लिश नाम इसमें आसान पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिए अक्षीय दूरियां सभी बराबर होती हैं, सभी एंगल यानी सभी कोण भी क्या होता है बेटा बराबर, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ नेहा कुमारी सही है बेटा, सभी बराबर होंगे, कोण भी बराबर होंगे। और इसी के साथ त्रिनताक्ष वाला भी हम लिख देना चाहते हैं। क्यों इन सबों को हम अलग अलग किए हैं, अब आपको फर्क आएगा समझ में। देखो यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब देखो यहां पहले नंबर पे तीनों बराबर थे, यहां लास्ट में तीनों बराबर नहीं है। हाँ बेटा अब देखो यहां कोण पे बात कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, ध्यान देना ये तीनों बराबर नहीं होंगे। टाइम हो गया है यहां देखो अल्फा बीटा गामा, देखो यहां तीनों कोण 90 अंश के थे, यहां तीनों में से कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होगा। नेहा बराबर नहीं होंगे बेटा, ठीक है। देखो अब इन दोनों में फर्क समझ में आया बेटा कि क्यों इसको सबसे ऊपर और क्यों इसको सबसे नीचे लिखे हैं कि चीजें क्या हो, आपको जब याद करना स्टार्ट करो ना तो आप उंगली पे गिनो और तुरंत बता दो कि वहां सभी बराबर होंगे, एंगल बराबर होंगे 90 डिग्री, नीचे वाले का एकदम नहीं। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है इन दोनों में बेटा, ध्यान देखना, ये सबसे मोस्ट सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल को हिंदी में क्या बोला जाता है, सममित, ठीक है। तो याद रखना ये जो सातों यूनिट सेल है बेटा, इन सातों यूनिट सेल में सबसे ज्यादा सिमेट्री यानी सममितता किसमें पाई जाती है, तो याद रखना घनीय एकक कोष्ठिका में ये सबसे ज्यादा सममित होता है बेटा। और उसी तरह ये त्रिनताक्ष वाला जो होता है ये सबसे ज्यादा असममित होता है। तो अब बताओ जब इनमें अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछेंगे, चाहे सममित पूछे या असममित पूछे, तो तुरंत एक नंबर वाला सबसे हाई सबसे ज्यादा सममित, उससे ज्यादा सिमेट्री किसी में नहीं पाई जाएगी, और सबसे लास्ट वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा असममितता पाई जाएगी। अब कंसेप्ट क्लियर चल रहा है बेटा, अब समझ में आया कि क्यों इस ऑर्डर में लिखे हैं चीजें आपको इजीली समझ में आ जाए। याद करने का तरीका क्या होगा, खुद से बैठाना, CTOTHMT, टी वाला क्या है, रोशनी। अरे केमिस्ट्री का क्या डिफिनीशन पूछ रही है बेटा, जो काम का है पहले उसको देखो। चलो यहां से एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, यहां से आपके पास NaCl होगा, NaCl होगा, KCl होगा, शायद यहां पे आपका ZnS भी होता है बेटा, जिसको ZnS को जिंक ब्लेंड बोला जाता है, ZnS नाम याद रखना। ठीक है, अच्छा टाइम हो गया है, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है बेटा टाइम हो गया है, कल इसको हम लोग देखेंगे, हम टाइम केयर नहीं कर पाए। ठीक है बेटा आज के लिए यहीं पे हम लोग रुकते हैं।